जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है रिजन एंटोनी और आप देख रहे हैं एंटोनी कैप्चर्स। तो फिलहाल अभी हम हैं उत्तरी बेंगलुरु में स्थित यलहंका शहर में और अभी हम मौजूद है यलहंका जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और आज की हमारी यात्रा होने वाली है एकदम अनोखी ट्रेन में, जो कि भारतीय रेल द्वारा दिवाली के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए चलाई जा रही है। तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है यलहंका से बिलासपुर की ओर चलने वाली यलहंका बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस में। तो बात की जाए इस ट्रेन की, तो इसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाया जा रहा है, बुधवार को ये रात को रवाना होती है रात के 9 बजे और हमको शुक्रवार को लगभग 5:30 बजे सुबह पहुंचा देती है बिलासपुर। बात की जाए हमारी ट्रेन के रूट की, तो यह ट्रेन यलहंका से निकल के यलहंका, गुटी, गुंटकल, सिकंदराबाद, काजीपेट, गोंदिया होते हुए जाएगी बिलासपुर की ओर। ठीक डॉट ऑन टाइम यानी रात के 9 बजे हम लोग रवाना हो चुके हैं यलहंका जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अभी रात हो चुकी है, तो मैं आपको अपने इस रूट का पूरा स्टेशन या फिर नज़ारे वगैरह दिखा नहीं पाऊँगा इतना अच्छे से। मिलते हैं अगले दिन की सुबह अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर मेरी नींद खुलती है। वहीं से मैं आपको इस अपनी जर्नी के अपने इस रूट का पूरा इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ खूबसूरत नज़ारों के साथ लुभाते हुए आपको इस पूरे जर्नी में ले चलूँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मंत्रालय रोड, जहाँ पर हमारी नई दिल्ली से होकर KSR बेंगलुरु की ओर जाने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने वाली है। लगभग यलहंका से 403 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं रायचूर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बात की जाए रायचूर की, तो रायचूर जाना जाता है अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए और ये इंडिया का एकमात्र गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ। और रायचूर अपने सोना मसूरी चावल के उत्पादन के लिए मशहूर है। और रायचूर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है होसपेट जंक्शन की ओर।
यलहंका से 625 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग अभी पहुँचे थे विराकाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बाकी जो विराकाबाद की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बारी बेगमपुर वाली लाइन आके मिलती है। और जो विराकाबाद है वो फेमस है अपने अनाटागिरी हिल्स के लिए, जो कि अपने घने जंगलों, पुराने मंदिर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए मशहूर है। Unofficial stoppage at Gullaguda.
लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके यलहंका से 1 घंटा 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लाइनें अलग होती है हमारी काचीगुड़ा के लिए, विजयवाड़ा के लिए, तिरुपति के लिए और बेंगलोर के लिए। और ये SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और ये कुल 10 प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर हमारा अच्छा खासा 10 मिनट का हॉल्ट है, तो फिर आप यहाँ आराम से दोपहर का खाना पीना लंच वगैरह कर सकते हैं। मैं बहुत समय से बाहर था तो मैं सिकंदराबाद का डिपार्चर बाहर खड़े होकर तो नहीं दिखा पाऊँगा। मैं आपको यही से ट्रेन में बैठे बैठे दिखा देता हूँ सिकंदराबाद का डिपार्चर। फिर मैं थोड़ा खाना वगैरह ले लिया सिकंदराबाद से, उसको खा के रेस्ट करके मिलता हूँ आपसे शाम को जहाँ पर मेरी नींद खुलती है और आपको दिखाते हैं बाकी के अपने जर्नी का कवरेज। मैं भी वही बोला तो हम लोग कंप्लीट कर देना। मैं 31 को आपके लिए प्रसाद लेकर आऊँगा बधाई से। तो मेरे को तो बोले हाँ मैं कर दूँगा। बस अकाउंट नंबर जनरेट हो गया। हाँ सही बात, मेरे को बताइए ना कि अकाउंट नंबर तभी जनरेट होगा ना, तो आया नहीं आप। हाँ से ठीक पहले आपको ये काजीपेट कोच डिपो दिखेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोचेस खड़े रहते हैं ट्रेन के अपने मेंटेनेंस के लिए। और अभी हम लोग अराइवल ले रहे हैं काजीपेट जंक्शन में। यलहंका से 830 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 घंटा 40 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी जाए काजीपेट जंक्शन की तो फिर काजीपेट स्थित है आपके वारंगल शहर में और काजीपेट तेलंगाना शहर का एजुकेशन हब है। और यहाँ पर काजीपेट में अपना खुद का डीजल लोको शेड है और इलेक्ट्रिक लोको शेड है। यहाँ पर हमारा मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। काजीपेट का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से विजयवाड़ा और चेन्नई वाली लाइन अलग होती है। जो हमने आपसे कहा था स्टेशन में कि यहाँ से विजयवाड़ा चेन्नई वाली लाइन अलग हो जाती है, तो ये काजीपेट जंक्शन के ठीक आउटर में ही विजयवाड़ा चेन्नई वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है। और ये देख सकते हैं आप लाइन अलग हो रही है। ये जो ऑयल टैंकर का ट्रेन देख रहे हैं जो आ रही है वो आ रही है आपकी काजीपेट बाईपास लाइन से। जो ट्रेनों को काजीपेट ना जाके सीधा बनारसा की ओर आने रहता है वो इस लाइन का उपयोग करते हैं और सीधा बनारसा की ओर अपना सफ़र तय करते हैं। और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं काजीपेट टाउन। दोस्तों अभी नई दिल्ली से चल के कैसा बेंगलुरु की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं राजधानी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग।
देर में विशाल का गोदावरी नदी आने वाली है, तो फिर कुछ ही पल में कराते हैं आपको गोदावरी माता के दर्शन। यलहंका से 935 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग अभी पहुँचे हैं मंचेरियल रेलवे स्टेशन। बात की जाए मंचेरियल की तो यहाँ पर हमारा मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और जो मंचेरियल है वो फेमस है अपने कावल टाइगर रिजर्व के लिए और अपने क्रोकोडाइल सेंचुरी के लिए, जो कि चेन्नूर के पास स्थित है। तो बस यही कुछ था जानकारी चेन्नूर तो फिर यही कुछ था जानकारी मंचेरियल के बारे में। लेते हैं यहाँ से विदा और मिलते हैं आपसे सीधा डिपार्चर में। तो फ़िलहाल अभी हम हैं पेपर सिटी के नाम से मशहूर सिरपुर कागज़ नगर में। यहाँ पर हमारा मात्र 2 मिनट का स्टॉप है और इसको पेपर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट पेपर मिल है सिरपुर पेपर मिल, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और साथ ही साथ सिरपुर कागज़ नगर अपने कोमरम भीम वाटरफॉल और कोमरम भीम टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है। क्रॉसिंग विथ कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा सुपरफास्ट। तो फिलहाल अभी हम हैं टडोबा नेशनल पार्क और अपने कोल माइनिंग के लिए मशहूर बलारसा रेलवे स्टेशन में। बात की जाए बलारसा की तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा 10 मिनट का हॉल्ट है। तो फिर आप यहाँ पर आराम से रात का खाना वगैरह डिनर वगैरह कर सकते हैं। कि अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने की, इतना कुछ नज़ारा व्यू वगैरह मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से। तो मेरी कोशिश रहेगी अगले दिन जहाँ पर भी मेरी नींद खुलती है बिलासपुर से पहले, आपको अपना बचा हुआ इस जर्नी का कवरेज दिखा सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स डे 3। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन राजनांदगांव के एकदम पास ही है, पहुंच ही गई है राजनांदगांव से आगे के सफ़र की बात करें ना तो राजनांदगांव से निकल के हमारी गाड़ी जाएगी पहले दुर्ग,
फिर रायपुर, फिर भाटापारा, फिर बिलासपुर। तो फिर यही कुछ है बचे हुए स्टेशन हमारे। तो फिर चलिए डे 3 का कवरेज यही से चालू करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा राजनांदगांव के अराइवल में। दोस्तों फ़िलहाल अभी हम राजनांदगांव में हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन को पहुँचते पहुँचते लगभग 1 घंटा 50 मिनट का डिले हो चुका है और यहाँ पर हमारा मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। फिर चलिए होते हैं यहाँ से रवाना और बढ़ते हैं सीधा दुर्ग जंक्शन की ओर। दोस्तों लगभग यलहंका से 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी गाड़ी को आते आते तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट का डिले हो चुका है और यहाँ पर हमारा अच्छा खासा 5 मिनट का हॉल्ट है। बात कीजिए दुर्ग की तो फिर दुर्ग को छत्तीसगढ़ की शिक्षादानी भी कहा जाता है या फिर आप उसको एजुकेशन हब ऑफ छत्तीसगढ़ भी बुला सकते हैं। और दुर्ग को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है हमारी डल्ली राजरा की ओर। फ़िलहाल अभी हम हैं अपने जर्नी के थर्ड लास्ट हॉल्ट रायपुर जंक्शन में। यह हमारी गाड़ी तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की देरी से पहुंची है और हमारा यहाँ ट्रेन का अच्छा खासा 5 मिनट का हॉल्ट है। और रायपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन अलग हो जाती है हमारी महासमुंद, टिटलागढ़, विजयनगरम, विशाखापट्टनम वाली, और रायपुर जंक्शन स्थित है आपके
हावड़ा मुंबई मेन लाइन के ऊपर। तो फिर चलिए होते हैं यहाँ से रवाना और बढ़ते हैं सीधा भाटापारा की ओर। यहाँ पर एर्नाकुलम बिलासपुर अपना रायपुर में अराइवल ले रही है और अभी हम लोग रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी महासमुंद, टिटलागढ़, विजयनगरम, विशाखापट्टनम वाली लाइन अलग हो चुकी है और अभी हम लोग बढ़ चले हैं सीधा भाटापारा बिलासपुर की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग अपने जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट यानी भाटापारा में। तो यहाँ पर हमारा 2 मिनट का स्टॉपेज है और भाटापारा फेमस है अपने सिमरिया घाट मेलों के लिए और अपने विभिन्न त्योहारों के लिए जो कि राम नाम सप्ताह में मनाया जाता है। तो फिर इसके बाद हम लोग सीधा बढ़ चलेंगे बिलासपुर की ओर।
दोस्तों यलहंका से तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारा सही टाइम था सुबह के 5:30 बजे, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची है 2 घंटा 15 मिनट डिले। तो अभी वक्त हो रहा है 7:45 का। तो आपको ये हमारा यलहंका बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का जर्नी कैसा लगा, जो उसे कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आ रही होगी, जहाँ पर आप मेरे को फॉलो करके मेरे पूरे अपकमिंग जर्नी के अपडेट्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं यही एंड। मिलते हैं आपसे फिर किसी एक और धमाकेदार जर्नी में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंटोनी कैप्चर्स को, और भी ऐसी मज़ेदार जर्नी देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी एक और मज़ेदार जर्नी में। अंटिल देन इट्स योर रिजन एंटोनी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।